रामनगर से, जहां पर आप ये घर देख पा रहे हैं। इस घर में जो है चोरी हो जाती है। बताया जा रहा है जो इस घर में दंपत्ति रहते थे वो अपने बच्चों से मिलने कनाडा गए हुए थे। जी हाँ, 5 महीनों से जो है कनाडा गए हुए थे और अब घर पर वापस आना था। तो उन्होंने कहा था कि आप घर की सफाई करवाइए। आप उनकी बहन देख सकते हैं, इनकी बहन यहीं रहती थी। उन्हें बोला गया था कि घर की सफाई करवा दीजिए और उसके बाद पता चलता है कि इस घर में जो है चोरी हो जाती है। हालांकि क्या चोरी हुआ है, कितना चोरी हुआ है, ये मामला अभी तक पूरा स्पष्ट नहीं है। आईओ सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूरी डिटेल्स लेते हैं। क्या ये पूरा मामला है, क्या संज्ञान में है, कितनी चोरी हुई है? सर, क्या कुछ आपको डिटेल्स मिल पाई अभी तक मामले में? जी, यहाँ मौके पे पहुँचे हैं तो लॉक वगैरह टूटे हुए थे जी। अंदर जाके चेक किया है तो सामान बिखरा पड़ा है जी। तो एफएसएल टीम को फ़ोन किया है, वो अभी असंध गए हुए हैं। वो आकर यहाँ से फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट उठाएंगे, जब जाके कार्रवाई अमल में ला रही है। अभी यहाँ तफ्तीश चल रही है। जो इसके मालिक है सतेंद्र शर्मा जी, वो कनाडा गए हुए हैं अपने बच्चों के पास 5 महीने से लगभग, और अब वो वहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं। वही आके ही बताएंगे कि सामान क्या क्या चोरी हुआ है, उसके आधार पर ही कार्रवाई होगी। हालांकि अभी रिश्तेदारों को नहीं पता होगा कि क्या अभी चोरी कुछ हुआ है। ये नहीं पता जी सामान क्या क्या चोरी हुआ है। जो मालिक है वही करेगा जी इसमें। तो सर, चोरी की खबर कैसे लगी, किसको पता चला? ये यहाँ डेली इनका रिलेटिव रहते हैं, वो यहाँ सैटरडे और संडे को सफाई करवाते हैं इस कोठी की। तो जैसे ही उन्होंने आज कोठी की सफाई करवाने के लिए गेट खुलवाया तो यहाँ लोग वगैरह टूटे पाए दरवाजों के, तो अंदर जाके चेक करा तो सामान बिखरा पड़ा है। तो इस आधार पर सूचना प्राप्त हुई है जी। तो क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? अभी फिलहाल ये तफ्तीश जारी है। एफएसएल टीम आएगी, फिंगरप्रिंट उठाएगी। ये तो एफएसएल की टीम जो है यहाँ पर बुला ली गई है। कुछ ही वक्त में यहाँ एफएसएल की टीम पहुँच जाएगी और चेक किया जाएगा फिंगरप्रिंट्स के थ्रू कि कौन चोर था, कैसे कुछ पूरी मामला से निकल के आएगा। लेकिन जो मालिक थे घर के, हालांकि वो अभी पहुँचने वाले हैं, वो दिल्ली पहुँच गए हैं क्योंकि बच्चों के पास कनाडा गए हुए थे। तो अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या कुछ चोरी हुआ है। तो जो उनके परिवार से आंटी जी, क्या आपकी बहन लगती थी, क्या मामला सामने आया, आपको क्या पता चला? अब देखो, उन्होंने तो सफाई के लिए वैसे भी संडे सफाई करवाते हैं। अच्छा। भाभी मेरे आज उन्होंने सफाई ही करवानी थी, तो उन्होंने कहना आज सफाई अच्छे से करवा लेना, मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। अच्छा। और शाम तक वैसे भी उन्होंने घर आना था अपने, कल ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, ट्रेजरी अफसर है। तो मतलब कि आगे आए तो मेन गेट तो बंद है, तो अंदर टूटियाँ देखी, फिर अंदर के मेन अंदर एंट्री करी तो सारा घर ही सब सामान बिखरा पड़ा है। सब अलमारियाँ, बेड, सेटी, जो कुछ भी है उनका सारा अच्छे से उन्होंने तसल्ली हालांकि किया। आपको नहीं पता होगा क्या कुछ चोरी हुआ है। वो तो देखो मालिक ही बताएंगे। हम बहनें मिलेंगी, हमारी वीडियो कॉल फ़ोन पे बात होती थी डेली, तो राम राम होती थी। कल यही मैसेज आया कि दीदी मैं दिल्ली पहुंच गई हूँ। मैं कि फिर कब मिलोगे? कहती बस संडे मिलते हैं, मंडे मैंने ड्यूटी ज्वाइन करती है। तो क्या सुबह पता चला या अभी दोपहर में? अभी दोपहर को पता चला। पुलिस को बुला लिया? हाँ जी। कंप्लेंट हो गई है? हाँ जी। तो अब वो पहुंचने वाले हैं, करनाल आने वाले हैं? बस कहते हैं मूर्थल क्रॉस किया है। अभी इनसे बात हुई है पड़ोसियों से, कहते हैं मूर्थल क्रॉस कर लिया, 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, 1.25 घंटे। तो जो दंपत्ति है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और सबसे पहले आई थिंक ये गए थे, आप आए थे आंटी जी, क्या कुछ देखा आपने जब आपने एंटर? बस मैं तो काम वाली आंटी के साथ आई थी। मैं आती हूँ 1 वीक बाद आती हूँ। अच्छा। सफाई के लिए। लॉक खोला, गेट की चाबी मेरे पास होती है, लॉक खोला, अंदर एंटर किया, वॉश बाथरूम में से पानी की आवाज़ आ रही थी। मैंने आंटी को बोला आंटी आप खुली छोड़ गए टूटी? बोले कि नहीं मैं तो बंद करके जाती हूँ। मैंने जैसे बाथरूम में देखा तो टूटियाँ टूटी पड़ी है, तो मुझे लगा कि कुछ हुआ है। मैं अंदर एंटर किया, दरवाज़ा खोला तो देखा अंदर टूटा पड़ा है, लॉक वगैरह अंदर सारा। मैं उसी पैर वापस आ गई। मैंने सारी गली को इकट्ठा किया, बुलाया, देखा। और वो दीदी मेरे जो हैं वो आ चुके थे, कल आए हैं कनाडा से वापस। तो वो थके हुए थे, आज का दिन उन्होंने रेस्ट करना था, तो कहते थे मंडे आफ्टरनून में मैं वापस आऊँगी। तो उनको फिर मैंने कॉल किया कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो वहाँ से जस्ट अभी निकले हुए हैं, तो 2 घंटे तक लमसम पहुँच जाएंगे कल। तो 1 हफ्ते बाद आपने कहा सफाई के लिए आते थे, मतलब इससे पहले 1 हफ्ते पहले आए होंगे। तो मतलब अभी कुछ नहीं पता 1 हफ्ते में, क्या पता कब चोरी हुई हो? नहीं, आप 1 हफ्ते के बाद आए हैं। परसों कल गली वालों को पता चला कि पानी की आवाज़ उनको कल सुनाई दी है। अच्छा। तो इट मीन्स जहाँ तक हमें चांसेस है कि परसों रात को चांस हुआ है ये। तो पुलिस में कंप्लेंट करवा दी गई है? हाँ जी। पहुंचने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बाकी तो मेन वही। हस्बैंड वाइफ ही रहते थे यहाँ? हाँ जी, हस्बैंड वाइफ रहते हैं। उनके 3 बच्चे बाहर, कनाडा और न्यूजीलैंड है उनके बच्चे। तो आप लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आप देख सकते हैं, ये वो घर है रामनगर का जहाँ पर चोरी हो जाती है। हालांकि जो इनके मालिक हैं, जो हस्बैंड वाइफ यहाँ पर रहते थे, वो 5 महीने से अपने बच्चों के पास कनाडा उनके पास गए हुए थे। और कॉल करके अपनी बहन को कहा जाता है, जो रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं, कि आप घर की सफाई करवा दीजिए क्योंकि हम वापस आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो दिल्ली उतर गए हैं, मूर्थल के नज़दीक पहुँच गए हैं, वापस आने वाले हैं। लेकिन इस तरह से चोरी हो जाना घर में, आप लोग सोच सकते हैं क्या कुछ चोरी हुआ, ये वही आकर बता सकते हैं।
करते हैं। आइए, उनके रिश्तेदार आप लोग देख पा रहे हैं। तो काम करने के लिए कौन आता था, कौन सफाई ये करते थे? आंटी जी, आप सफाई करने के लिए आती थी यहाँ पर? मेरे को तो मैं ये 2 घरों का 3 घरों का काम करती हूँ, इनका भी काम करती थी। फिर ये बाहर चले गए अपने बच्चों के पास करने था। ये 30 साल से है मेड है। हाँ, तो हमेशा मेरे को 25 साल हो गए इनके घर काम करते। फिर वे इनकी गुड़िया सुबह यहाँ खड़ी थी, इनके घर भी ये पड़ोसियों के घर जिनके घर मैं काम करती हूँ ना, उनके घर बोल गई इनके ये भाभी जी जो खड़े ये खड़े हैं, कहने लगे भाई आंटी आए ना तो हमारे कल उन्होंने आ जाना है और आज सफाई कर देंगे। तो मैं इनका काम किया है, इनका भी किया, दोनों घरों का। फिर मैं इनके घर चली गई तो ये कहने लगे मेरी तबीयत ख़राब है, मैं गोली खा के अभी चलती हूँ आपके साथ। तो मैं इधर आई, इन्होंने ये गेट बंद था, ये वाला दरवाज़ा बाहर वाला ये बंद था, इन्होंने ताला खोला तो पानी टंकी में से खूब चल रहा था। कहने लगे आंटी भाई आप ये पिछली बार शनिवार को सफाई करके गए हो तो टूटी खुली छोड़ गई। मैंने कहा नहीं जी, मैंने तो खुला नहीं छोड़ा, मैं तो बाहर से दूसरी टूटी से पानी लेती हूँ। बाथरूम धोया, सारे ताले लगवा के ये अपने घर चले गए, मैं अपने घर चली जाती थी। तो जब खोला अंदर उधर तो देखा सारा सामान बिखरा हुआ था। अंदर से देखा वो अंदर वाला दरवाज़ा टूटा पड़ा तो एकदम घबरा गई, गिर गई नीचे। मैं भी एकदम घबरा गई। फिर मैंने इनको पकड़ के खड़ा किया, मैंने कहा एकदम ये तो चोरी हुई पड़ी है इनकी, अंदर कौन घुस गया कौन घुस गया। फिर ये निकले बाहर, इन्होंने सारे में शोर मचाया, सबको पड़ोसियों को बताया, बुला के आए, सबको दिखाया इधर। उसके बाद फिर मैं भी इनके साथ खड़ी, इनको भी बहन जी को फ़ोन किया, इनको बुलाया। फिर ये तो सफाई करने के लिए अंदर पहुंचते हैं, उसके बाद पता चलता है कि चोरी। आंटी जी, ताला जो है बाहर से लगा रहता था, हालांकि ये भी एक कारण देखा जाता है जब चोरियां होती हैं, अगर ताला लगा होता है घर के बाहर, चोरों की नज़र उन घरों पर ज़रूर रहती है। तो हमारी ये भी आप लोगों से अपील रही है, अगर आप जब घर से बाहर जाते हैं तो ये भी एक कारण बन जाता है कि अगर बाहर से ताला लटक रहा है तो उनका ज़रूर ध्यान नहीं था। इंटरलॉक था, लटका हुआ नहीं है। अच्छा, फिर ठीक है। हाँ, इंटरलॉक था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अक्सर चोरों की नज़रें रहती है उन घरों पे, अगर बाहर से ताला उन्हें दिख जाता है। तो आप लोगों से अपील, नहीं लगा हुआ था जी नहीं लगा हुआ था। अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप पड़ोसी हैं तो आप लोगों को कुछ ऐसा लगा हो कोई रात के वक्त कोई यहाँ पर मतलब रेकी कर रहा हो या कुछ? उधर है, उधर दूर है थोड़ा। अच्छा, हमारे को नहीं पता लगा। हालांकि आज इनके घर में चोरी हुई, किसी के साथ भी ऐसे चोरी हो सकती है, किसी भी घर में हो सकती है। हो सकती है, सही बात है जी, ठीक है, हो तो सकती है। लेकिन हम 12 बजे हमारे को पता लगा ना तो बाहर खड़े हुए थे, तो हम पहुँच गए। हालांकि पड़ोसी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इस घर में चोरी हुई है लेकिन कहीं भी हो सकती है। इस तरह से जो महिला बताया जा रहा है कि साफ सफाई करने के लिए यहाँ पर पहुंचती है, तब उन्हें पता चलता है कि अंदर घर में सारा सामान जो है बिखरा हुआ है। और ये भी बताया जा रहा है पड़ोसियों की तरफ से एक दिन से जो है पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी कि पानी की टूटी जो है चल रही थी। उसके बाद जब वो एंटर करते हैं तब सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार पूरा मामला आप लोगों को बता देती हूँ। इस वक्त मैं रामनगर में खड़ी हूँ, रामनगर की तस्वीरें देख रहे हैं मेरे पीछे, आप ये घर देख पा रहे हैं। इस घर में जो है चोरी होती है। दोनों हस्बैंड वाइफ इस घर में रहते थे, लेकिन बच्चों से मिलने पिछले 5 महीनों से वो कनाडा गए हुए थे और अब उन्होंने वापस आना था। तो रिश्तेदारों को फ़ोन करके कहा कि आप घर की सफाई करवा दीजिए, हम वापस आ रहे हैं। और जैसे ही जो काम वाली आंटी जी हैं और जो उनके रिश्तेदार हैं वो जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि घर के अंदर सारा सामान बिखरा हुआ है। लेकिन ये अभी तक स्पष्ट नहीं है कि कब चोरी हुई है, किस वक्त चोरी हुई है ये, और कितनी चोरी हुई है, क्या चोरी हुई है, वो जो लोग आएंगे जो इस घर के मालिक हैं वो तब पता चल पाएगा। हालांकि पुलिस आपने देखा यहाँ पर पहुंच गई थी। आयुष सर से हमारी बातचीत हुई है, एफएसएल टीम को कांटेक्ट कर दिया गया है। वो कुछ ही वक्त में एफएसएल की टीम पहुंचेगी और पूरी जांच पड़ताल की जाएगी और पता चलेगा कौन वो चोर थे, क्या कुछ, और मालिक भी आ जाएंगे तो अच्छे से डिटेल्स मिल पाएंगे क्या कुछ घर से चोरी हुआ है। आप लोगों से अपील, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।